नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दित एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो 27वीं गाथा में हमने देखा ज्ञान आत्मा तो है, लेकिन आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। फिर हमने 28 और 29वीं गाथा में ये देखा कि जैसे रूप को चक्षु जानता है लेकिन उसमें प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे भी आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से अन्य पदार्थ जो ज्ञेय हैं उनको जानता है। फिर 29वीं गाथा में देखा कि किसी अपेक्षा प्रविष्ट है और किसी अपेक्षा अप्रविष्ट है। जैसे चक्षु रूप को जानते हैं, उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्मा भी संपूर्ण जगत को जानता है। अब प्रविष्ट भी और अप्रविष्ट भी है। ये जो 29 नंबर की गाथा में बात की थी, अब 30 नंबर की गाथा में उसको समझाया। 30 और 31 कल पढ़ी थी हमने, एक बार फिर पढ़ के बताते हैं। इंद्रनील मणि के उदाहरण से समझाया। रयणमिह इंद्रनीलम, गाथा नंबर 30। दुद्धझसियम जहाँ सभासाए अभिभूयतम पिदुद्धम वट्टदितहनाणमठेसु। जैसे इंद्रनील मणि यानी इंद्रनील रत्न दूध में स्थित हुआ, अपनी स्वयं की आभा से समस्त दूध में व्याप्त हो जाता है। समस्त दूध में व्याप्त हो जाता है नीलमणि। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों में माने वो अपनी नीली प्रभा से दूध में व्याप्त हो जाता है। कैसे व्याप्त हो गया? क्योंकि नीलापना वो मणि का गुण था, नीलमणि का, लेकिन पूरा दूध भी वैसे ही नीला हो गया। तो इस अपेक्षा अपनी प्रभा से जैसे वो नीलमणि संपूर्ण दूध में व्याप्त हो गया, उसी प्रकार ये आत्मा सर्व पदार्थों में व्याप्त हो गया, प्रविष्ट हो गया ज्ञान की अपेक्षा। फिर अगली गाथा में कहा कि ज्ञान की अपेक्षा तो आत्मा सर्व पदार्थों में व्याप्त हो गया। तो क्या वो पदार्थ भी आत्मा में व्याप्त हुए कि नहीं हुए? कि वो भी हो गए ज्ञान की अपेक्षा ना। जैसे ज्ञान की अपेक्षा आत्मा सर्वगत है, ज्ञेयगत है, और ज्ञेय ज्ञानगत है। जैसे ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में आते हैं। ठीक है ना? तो आत्मा ज्ञेयगत और ज्ञेय ज्ञानगत ऐसे प्रविष्ट को बता रहे हैं। तो तर्क दिया, यदि तेन संति अट्ठा नाणे, यदि ज्ञान में अर्थ ना हो, नाणम ना हो दि सव्वगयम, तो फिर ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। सव्वगयम व नाणम, और अगर ज्ञान सर्वगत है, सबको जानता है, तो कहम न नाण अट्ठिया अट्ठे, तो किस प्रकार ज्ञान में वो पदार्थ स्थित नहीं होंगे, यानी अवश्य होंगे। अब इसकी कल टीका पढ़ी थी, लेकिन भावार्थ को हमने कहा था आज तसल्ली से देखते हैं अब इसको। फिर चलिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। नव होय अर्थो ज्ञान मातो, ज्ञान सोगत पण नहीं, ने सर्वगत छे ज्ञान तो क्यम, ज्ञान स्थित अर्थो नहीं। वे अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान ना हो सर्वगत, ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों ना हो वे ज्ञानगत। टीका देखिए, यदि समस्त मूल ग्रंथ में देखिए आप गाथा नंबर 31 की टीका,
यदि समस्त स्वज्ञेयाकारों के समर्पण द्वारा अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित ना हो तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता। यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो सबके सब जितने पदार्थ हैं वो अपने अपने ज्ञेयाकारों को अगर ज्ञान में समर्पित ना करें तो ज्ञान में वो प्रतिभासित नहीं होंगे और ज्ञान सर्वगत नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब वो ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में समर्पित होते हैं, प्रतिभासित होते हैं। और यदि वह ज्ञान सर्वगत माना जाए तो फिर साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के कारण होने से पदार्थ कैसे ज्ञान स्थित निश्चित नहीं होते। देखो भाषा थोड़ी सी कठिन है लेकिन भाव सरल है। क्या कहते हैं, यदि वो ज्ञान सर्वगत माना जाए, माने वो सबको जानता है ऐसा माना जाए, तो फिर पदार्थ साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति, जैसे बिंब दर्पण में झलकता है, बल्कि यूं कहते हैं कि दर्पण में मोर है, तो जो बाहर का मोर है वो है बिंब और दर्पण में जो झलका वो है प्रतिबिंब। तो बाहर का मोर, क्योंकि जैसा बाहर में मोर है बिल्कुल वैसा ही दर्पण में आया, तो इस अपेक्षा दर्पण में क्या कहते हैं कि मोर है, जबकि मोर नहीं है, वो मोर तो बाहर उसमें है। तो कहते बिंब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण होने से, माने जो पदार्थ हैं वो हो गए बिंब, ठीक है। और जो पदार्थों का जो ज्ञेयाकार है, जैसे कि जो मोर है, मोर का जो रूप रंग है आकार है, वो उसका कारण कौन के बाहर का मोर, तभी तो वैसा का वैसा आकार दर्पण में झलका, तो उसका निमित्त कारण बाहर वाला मोर था। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना उसका बिंब बाहर का मोर था, तो हमने उस प्रतिबिंब को भी क्या नाम दे दिया कि मोर है। तो कहते हैं यदि वह ज्ञान सर्वगत माना जाए तो फिर पदार्थ साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण, माने वो जो बाह्य पदार्थ हैं वो अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण हैं और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के कारण होने से देखो अंदर जो प्रतिबिंब पड़ा उसका कारण कौन है, वो बाहर का पदार्थ। तो फिर वो पदार्थ कैसे ज्ञान स्थित निश्चित नहीं होते। बाहर का मोर है ना, तभी तो अंदर भी कहा जाता है कि दर्पण में मोर है। तो जो अंदर में मोर बना उसका निमित्त कारण बाहर का मोर है, इसलिए वो जो अंदर बना दर्पण में उसको भी मोर कहा जाता है ना, है ना। तो उसी प्रकार जैसे बाहर जो टेबल है वो टेबल मेरे ज्ञान में आई, ऐसा कहने में आता है। क्यों कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बना उसका कारण ये बाहर की टेबल है, निमित्त कारण। बिल्कुल उसके जैसा वैसा का वैसा आकार मेरे ज्ञान में जानने में आया, तो ये कहने में आता है कि टेबल मेरे ज्ञान में आई। भावार्थ देखो, दर्पण में भावार्थ देखो, दर्पण में मयूर, मंदिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब पड़ते हैं। वहाँ निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्थाएं हैं।
तथापि दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से कहा जाता है देखो दर्पण में जो झलका मोर वो है कार्य और उसका कारण था बाहर वाला मोर। तो कार्य में कारण का उपचार करके कहा जाता है कि मयूर आदिक दर्पण में है। इसी प्रकार ज्ञान दर्पण में भी गाथा 31 का भावार्थ। ज्ञान दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं, अर्थात पदार्थों के ज्ञेयाकारों के निमित्त से ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकार होते हैं। जैसे जो बाहर मोर है ना वो भी नीला है, और जो अंदर में मोर बना वो पीला है कि लाल है, वो भी नीला है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं पदार्थों के, तो जो बाहर का मोर था ना उस मोर का जो नीलापना था उसके निमित्त से जो भीतर का मोर है उसका नीलापना है। तो ऐसे जो बाह्य पदार्थों के ज्ञेयाकारों के निमित्त से ज्ञान में, जैसे दर्पण में दर्पण की अवस्था रूप मोर बना, ऐसे ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकार होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ज्ञान सब पदार्थों को नहीं जान सकेगा। वहाँ निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं, माने ज्ञान का ही परिणमन है, वो ज्ञान का ही मटेरियल है। दर्पण में दिखने वाला मोर वो दर्पण से ही बना है। मतलब ज्ञान में ज्ञेयाकार तो अपने ही बने ना, ज्ञान के ही बने। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बाहर वाले जो ज्ञेय हैं हू बहू वैसे हैं और वो उसका कारण है, निमित्त कारण। इस अपेक्षा उस ज्ञेय को क्या नाम मिलता है, माने जो ज्ञान में झलका ज्ञान की अवस्था है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं, ज्ञेयाकार कहते हैं। है तो वो ज्ञानाकार, लेकिन ज्ञेय की तरफ से उसको क्या नाम मिला, ज्ञेयाकार। बस निमित्त नैमित्तिक है, वो उपादान की योग्यता से उसमें वो कलर आ रहा है। निमित्त में से छूट के वो रंग उसमें नहीं आया, लेकिन चूंकि बाहर वाले जैसा है इसलिए उसको क्या कहते हैं कि ये मोर आ गया। उपादान अपने ज्ञान की अपनी योग्यता है, वो उपादान है कि मैं ऐसा जान रहा हूँ। लेकिन मैं कैसा जान रहा हूँ, जहाँ बाहर में जैसे ज्ञेय हैं। तो इसलिए ऐसा कहने में आता है कि ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में ज्ञात हुए, मेरे ज्ञान में ये ज्ञेय आ गए। तो आप समझ लो इसका रहस्य है कि आ गए कि नहीं आ गए, कि दोनों बातें सच्ची हैं। समझ में आया? दर्पण में मोर है कि नहीं है, कि दोनों अपेक्षा है। कि निमित्त की अपेक्षा कथन करते हैं कि जैसा इसका ये निमित्त है बाहर का मोर, बिल्कुल वैसा का वैसे ही दर्पण में है, तो उसको हम कहते हैं कि दर्पण में मोर झलका। और उपादान की अपेक्षा देखें तो दर्पण में मोर वोर नहीं है, दर्पण में दर्पण ही दर्पण है। ऐसे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, लेकिन वो ज्ञान ही स्वयमेव अपनी योग्यता से ज्ञान रूप परिणमित होता है। लेकिन उसकी ज्ञान रूप दशा में कैसी है कि जैसे बाहर का ज्ञेय है हू बहू वैसी है। इसलिए उस ज्ञान की पर्याय को ज्ञेय के आधार पर नाम मिलता है कि घट ज्ञान, पट ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान। ज्ञान ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान ज्ञान का है। दर्पण में जो मोर झलका वो दर्पण की ही रचना है, दर्पण की स्वच्छता का प्रतिबिंब है। लेकिन चूंकि बाहर के मोर जैसा है इसलिए उसको क्या नाम मिला कि जैसा बाहर का मोर है ये मोर झलका, नीला मोर, जबकि नीला पीला कुछ नहीं है वो। तो ये 31 नंबर की गाथा की टीका चल रही है। वहाँ निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। पदार्थों के ज्ञेयाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। माने जो उसमें आपको दिख रहा है नीला रंग दर्पण में, वो दर्पण का ही रंग है। मोर का रंग कहीं दर्पण में नहीं आता, मोर का रंग मोर से अभेद।
दर्पण का रंग दर्पण से अभेद। समझ में? ऐसे जो ज्ञान में जल के गेय आकार, वो ज्ञान की रचना, ज्ञान की दशा है। और बाहर में जो गेय हैं, उनके जो गेय आकार हैं वो उनमें हैं। लेकिन जैसा वो बाहर का गेय है, बिल्कुल वैसा ही जानने रूप परिणमन ज्ञान में हुआ, तो उस ज्ञान को कार्य में बाहर के कारण का उपचार करके उसी को ये कहते हैं कि इस गेय पदार्थ को मैंने जाना, ये गेय पदार्थ मेरे ज्ञान में आया। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान में होने वाले गेयाकारों के कारण कौन है? कि पदार्थों के गेयाकार हैं। जो बाह्य पदार्थ है उनके जो आकार हैं वो कारण हैं। किसमें? कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञातपना हुआ, जो गेयाकार बना, उसका कारण बाह्य पदार्थ के गेयाकार हैं और उनके कारण पदार्थ हैं। जो बाह्य पदार्थों के गेयाकार हैं उसका कारण वो पदार्थ है, बाह्य पदार्थ। इस प्रकार परंपरा से ज्ञान में होने वाले गेयाकारों के कारण पदार्थ हैं। इसलिए उन गेयाकारों को ज्ञान में देखकर कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि पदार्थ ज्ञान में है। कि हमारे सब ज्ञान में है। कि क्या ज्ञान में है? कि कल जो खीर खाई थी वो बराबर मेरे ज्ञान में है। तो वो खीर का ज्ञान हुआ था ना, तो खीर ज्ञान में आई थी ना, तो ज्ञान जल गया था, गर्म थी खीर। समझ में आया? ज्ञान में आई कि नहीं आई गरम गरम खीर? समझ गए कैसे आ गई? बस किस अपेक्षा आ गई? कि वो उपचार से कहा है। जबकि ज्ञान में कोई गेय नहीं आया बाहर का, ज्ञान अपनी योग्यता से वैसा जानने रूप परिणाम को प्राप्त हुआ। ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, गेय का अंश नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज्ञान, उसको गेय की तरफ से नाम देते हैं, तो उस ज्ञान के आकार को कहते हैं गेयाकार। घट को जानने रूप परिणमित ज्ञान का नाम क्या मिलता है? घटाकार ज्ञान। पट को जानने रूप ज्ञान का नाम मिलता है पटाकार ज्ञान। समझ में आया? इसमें एक बात ये भी है ना भाई साहब, सामने जो वस्तु है जरूरी है वो ज्ञान में आए। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी बात सही है कि सामने आ रहा होता है राम और समझ में आता है कि सुरेश आ गया। घर में बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। समझ में आया? सामने चाबी रखी है और सामने रखी हुई चाबी नहीं दिखती, तो बाहर का पदार्थ तो है लेकिन फिर भी ज्ञान में वैसा जानने में नहीं आ रहा। क्यों? कि स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम। कि स्वावरण क्षयोपशम, हाँ, कि उस समय ज्ञान में वो जानने की योग्यता नहीं है। नहीं, स्वच्छता है, अभी उसकी इसी प्रकार की योग्यता है। या फिर उपयोग कहीं और उस समय है तो वो चीज़ हाँ, वो और अनेक कारण हो सकते हैं। तो कुल मिला के सामान्य से हम कहेंगे तो ज्ञान में उस समय उसको जानने की योग्यता नहीं है। जो जानने की योग्यता है वो ज्ञान में जानने में आता है। तो ज्ञेयों से क्या होता है? और देखो, वही चीज़ किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। किसी को वही चीज़ कुछ नज़र आती है, किसी को कुछ नज़र आती है। जैसे वो कहते हैं हरियाली के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, और जिसको पीलिया रोग हो गया उसे सब पीला ही पीला दिखता है। वस्तु तो पीली नहीं है, लेकिन फिर पीले का ज्ञान क्यों हो रहा है? वस्तु तो अहितकारी है, फिर वो अहितकारी का ज्ञान हो रहा है। उसमें है वो शत्रु, लेकिन ज्ञान हो रहा है मित्रपने का। तो ज्ञान में जैसे जानने की योग्यता होती है कि कोई लाख समझाए नहीं समझ में आता, और जब समझने की योग्यता आती है तो सब समझ में आ जाता है बिना समझाए। समझ में? जब तक माँ बाप सर पे थे तो समझा समझा के थक के हार गए, नहीं समझ में आई। लेकिन जिस दिन माँ बाप मर गए उस दिन उसकी समझ अपने आप इतनी परिपक्व हो गई कि अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो दुनिया को समझाता है ना? तो समझाने से समझ में नहीं आता, समझने की जब जैसी योग्यता होती है वैसा समझ में आता है। तो यहाँ स्वतंत्रता का भी उद्घोष है कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। लेकिन फिर भी ये उपचार का, व्यवहार का कथन है
क्योंकि जैसा बाहर में ज्ञेय है, क्योंकि केवल ज्ञान स्वभाव की बात है ना भाई साहब। ये हमारे तुम्हारे ज्ञान में तो होता है कि सामने चाबी रखी है और उसका ज्ञान ना हो, और हमारे को सामने रखे होने की ज़रूरत है। लेकिन केवल ज्ञान में सामने रखे होने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ जैसा स्थित है बिल्कुल बराबर वैसा उसको जानते हैं, न कम न ज़्यादा। तो इसलिए उपचार से कहा जाता है कि पदार्थ ज्ञान में है। आपसे पूछे कोई मोर कहाँ है, बाहर है कि शीशे में है? बाहर है। और शीशे में कहना बाहर वाले मोर का भीतर उपचार किया। वास्तव में दर्पण में है कि हाथ डाल के देखो कि दर्पण में दर्पण ही दर्पण है। वो एक भजन है ना, चैतन्य के आंगन में क्या है, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कोई कैसे ये समझाए। शुरू की लाइन ख्याल में नहीं आ रही। चैतन्य के दर्पण में, हाँ, ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे उस दर्पण में वो शीशा ही शीशा है, मोर है ही नहीं, ऐसे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कोई कैसे ये समझाए। उसमें ज्ञेय का अंश भी नहीं है। लेकिन इसको ऐसा भ्रम क्यों होता है? क्योंकि जैसा बाहर में ज्ञेय है बिल्कुल ज्ञान में बराबर वैसा जानने में आता है, तो इसको भ्रम हो जाता है कि मानो वो बाहर का ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रविष्ट हो गया हो। तो जानने की अपेक्षा तो हुआ, लेकिन सच में देखें तो ज्ञान ज्ञान में रहता है और ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, वो ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। और जो प्रविष्ट हुए ऐसा कहने में आया वो उपचार का कथन है। और उपचार भी ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें निमित्त नैमित्तिकपना है तो उपचार हुआ है। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है इसमें। सारी मिथ्या भ्रांतियां वो क्या कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, क्या है, तड़क तड़क कर टूट पड़े। एक लाइन और है ना। तो ऐसे आप समझ लो जितने मिथ्या भ्रांति के पहाड़ हैं वो इस हैं, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। तो उसी प्रकार जितनी अपनी मिथ्या भ्रांतियों के पर्वत हैं वो सब चकनाचूर हो जाएंगे इस सम्यक तत्व ज्ञान को, भगवान की दिव्य ध्वनि के सार को, प्रवचन सार को पढ़कर। आपको कोई देखो, बात ये है, भाषा भले कम समझ में आए लेकिन उसका सही भाव आपके पकड़ में जरूर आना चाहिए। ठीक है ना। मेरी भाषा में कमजोरी है, शब्दों में कमी रह जाए, लेकिन आपको सही भाव का ग्रहण हो जाना चाहिए बस। तो ज्ञेयाकारों को ज्ञान में देखकर कार्य में कारण का उपचार करके, कार्य क्या था, जो ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बना वो है कार्य, और उसका कारण कौन, कि जो बाहर का मोर। दर्पण में जो मोर बना वो कार्य और बाहर का मोर उसका कारण। तो कार्य में कारण का उपचार किया तो हमने क्या कह दिया, मोर है। अगर कार्य में कारण का उपचार ना करते तो कहते दर्पण की स्वच्छता है। समझ में आया? तो अब बताओ, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हाँ, तो मुझे बताओ, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार कोई अलग अलग नहीं है। उसी को अगर ज्ञान की तरफ से देखो तो वो ज्ञानाकार है, और उसी को ज्ञेय की तरफ से देखते हैं तो वो ज्ञेयाकार कहने में आता है। जैसे हमने मिट्टी का शेर बनाया तो वो मिट्टी है कि शेर है? मिट्टी है। लेकिन अगर आप उसके आकार रूप आदि को देखते हैं तो बाहर में जैसा शेर है
बिल्कुल वैसा का वैसा इस अपेक्षा क्या कहने में आता है कि शेर है। समझ में आया? लेकिन खरे कर पूछें तो उसमें मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है, इसलिए वो मिट्टी ही है। तो मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय व्याप्त नहीं होता, मेरे ज्ञान में एक ज्ञान ही ज्ञान व्याप्त है। इसलिए देखें तो ज्ञान में ज्ञान ही है, लेकिन फिर भी ज्ञान में ज्ञेय हैं ऐसा कहना ये उपचार का कथन है। दर्पण में मोर है, ठीक है, तो अब आप समझ गए, है तो वो ज्ञानाकार ही, लेकिन वो ज्ञानाकार ही ज्ञेयाकार रूप भी होता है। और उसी समय में वो ज्ञेयाकार रूप होने पर वो पुद्गल रूप नहीं हो जाता, पर रूप नहीं हो जाता। वो ज्ञान की ही ऐसी अनोखी विचित्रता है कि वो ज्ञान रूप रहकर ही ज्ञेयाकार रूप होता है। जैसे देखो अभी हम यहाँ प्रोजेक्टर जलाएं, ठीक है, यहाँ आपको एक शेर दिखेगा बिल्कुल असली का एकदम, तो वो शेर है कि प्रकाश है? या दो चीजें हैं, प्रकाश भी है और शेर भी है? हाँ जी, अपेक्षा अलग अलग है। अब निश्चय और व्यवहार से बताओ ना। निश्चय से क्या है? निश्चय से तो प्रकाश ही है, प्रकाश है, व्यवहार से शेर है। व्यवहार से शेर है। बात समझ में आई? क्योंकि निश्चय से तो उस पर प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि उसमें से वो लाइट पड़ती है, तो वो लाइट ही लाइट है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उस लाइट में भी जैसा बाहर में शेर है हू बहू, उस लाइट ने अपने भीतर ऐसा अपना क्रिएशन किया है कि वो बिल्कुल टाइगर दिख रहा है बाहर, जैसे टाइगर जैसा। तो उस प्रकाश को क्या नाम मिल गया कि ये तो शेर है। उस दर्पण पे आप देखते हो अमिताभ बच्चन है, कि अगर ये अमिताभ बच्चन है तो जो हमारे साथ बैठ के देख रहा है अपनी फिल्म, ये कौन है फिर? क्या असलियत में तो ये है अमिताभ बच्चन। वो जो उसमें दिख रहा है वो अमिताभ बच्चन नहीं है, वो प्रकाश है। तो ऐसे ज्ञान में तो बस ज्ञान है। तो देखो प्रवचन सार से कितना बड़ा अध्यात्म निकल रहा है। और उसकी व्यवस्था भी समझ में आ रही है कि ज्ञान कैसे जानता है। तो आपको ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार समझ में आ गए। ज्ञेयाकार किसको कहते हैं? ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हुआ ज्ञान। क्या कहा? माने ज्ञेय पदार्थों के जानने रूप परिणमित हुआ ज्ञान। ज्ञान है कि ज्ञेय हो गया? ज्ञान है, ठीक है। अब देखने की दृष्टि है आपको उसमें, अब आप जिस दृष्टि से देखोगे तो वो दिखेगा। आप चाहो तो ज्ञेयाकार देखो। जो ज्ञेय के लोभी जीव हैं उन्हें वो ज्ञेय तो दिखता है उस ज्ञान रूपी दर्पण में, लेकिन जिस ज्ञान दर्पण का सब कुछ बना है वो ज्ञान नहीं दिखता। समझ में आया? हाँ, यही तो कला है ना। क्या बताओ, उसमें आपको सारे वो नायक और खलनायक तो दिखते हैं, लेकिन जिस प्रकाश से वो बने हैं वो प्रकाश नहीं दिखता। तो जिस ज्ञान से वो सब कुछ जानने में आ रहा है तो वो ज्ञान नहीं दिख रहा, वो ज्ञेय दिख रहे हैं। बताओ कैसा बेवकूफ़ है। ज्ञान को जाने बिना ज्ञेय का ज्ञान हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी नहीं जान रहा। 17वीं 18वीं गाथा की टीका। आबाल गोपाल सभी को सदा काल, ये भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी अनादि से मोह के वश है, उसका सही श्रद्धान उदित नहीं होता कि यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता कि ये प्रकाश ही है, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता। अब ज्ञान नहीं होता तो श्रद्धान भी नहीं होता, और फिर अनुचरण कैसे होगा? अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, व्यवहार से प्रवृत्ति है, समझ गए कैसे? कि जानने की अपेक्षा, क्योंकि वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है ज्ञेय ज्ञायक की अपेक्षा। निश्चय से वो पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है। कौन? ज्ञान की आत्मा। समझ में है? इसमें फर्क मत डालना।
ज्ञान है सो आत्मा ही है, लेकिन आत्मा है सो ज्ञान भी है और अन्य भी है, क्योंकि ज्ञान के अलावा दर्शन सुख चारित्र आदि सब हैं। इसलिए उसे पदार्थों के साथ, ज्ञान है सो तो आत्मा ही है, लेकिन आत्मा है वो ज्ञान तो है ही, लेकिन अन्य भी है। अन्य मतलब ज्ञान के अलावा दर्शन चारित्र गुण की अपेक्षा कह रहे हैं ना। ज्ञान तो एक गुण है, आत्मा गुणी है, आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण है। तो आत्मा पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है कि ना उसका ग्रहण करता, ना त्याग करता, ना उस रूप परिणमित होता। इसी को समय सार जी में लिखा कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती उसमें। ज्ञेयों के जानने रूप तो परिणमित होता है, लेकिन फिर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ज्ञेय की गंध नहीं है यहाँ पर। अशुद्ध क्या है कि ज्ञेय का कोई अंश नहीं आता, क्योंकि किसी का अंश किसी में आना उसी का नाम अशुद्धता है। भले ही आप शुद्ध का सोले का निकला हुआ दूध हमारे एक गिलास पानी में एक बूंद टपका दो तो हमारा वो पानी अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आया? तो अशुद्धता कैसी है? ज्ञेयकृत अशुद्धता माने ज्ञेय का कोई अंश ज्ञान में नहीं आता। आ जाता तो क्या होता? अशुद्ध हो जाता, जड़ हो जाता ज्ञान, अगर जड़ पदार्थ का अंश ज्ञान में आ जाता। तो पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है, इसलिए उसे पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता है। किसको है पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता? क्योंकि वो जानता तो सबको है, उसका ना ग्रहण करता, ना त्याग करता, ना उस रूप परिणमित होता, इसलिए आत्मा उनसे अत्यंत भिन्न रहता है। गाथा देखें। गेण हदि नेव न मुंचदी न परम परिणमदी केवली भगवम पेच्छदी समन्तदो सो जानदी सव्वम निरवशेषम। गेणहदि माने ग्रहण करते हैं, नेव माने नहीं, ना मुंचदी माने छोड़ते नहीं हैं, परम परिणमदी ना परम परिणमदी, ना पर रूप परिणमित होते, ना तो पर का ग्रहण करते, ना पर को छोड़ते, ना पर रूप परिणमित होते। कौन? केवली भगवान। पेच्छदी, पेच्छदी, पेच्छदी माने पश्यति, देखते हैं। समन्तदो, समन्तदो माने सबको, समन्तात, चारों ओर से, सब प्रकार से। पेच्छदी, ठीक है, देखते हैं। सो जानदी सव्वम निरवशेषम, और जानते हैं, सव्वम माने सबको, निरवशेषम बिना कुछ छोड़े, परिपूर्ण रूप से सभी को जानते और देखते हैं। लेकिन फिर भी वो पर को ग्रहण नहीं करते, पर को छोड़ते नहीं, पर रूप से परिणमित नहीं होते। गाथा पढ़ें अब। गेणहदि नेव न मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवम पेच्छदि समन्तदोषो जानदि सव्वम निरवशेषम। प्रभु केवली ना ग्रहे न छोड़े, पर रूपे नव परिणमे देखे अने जाने निशेषे सर्वता ते सर्वने। केवली भगवान पर ना ग्रहे छोड़े परिणमे, चहुँ ओर से संपूर्णता निरवशेष वे सब जानते।
केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, पर को छोड़ते नहीं, पर रूप परिणमते नहीं, लेकिन फिर भी सब प्रकार से संपूर्णता जितने भी जगत के पदार्थ हैं वो सबको जानते हैं। इसके लिए सभी पदार्थों का थैंक्स करना चाहिए कि सभी पदार्थों का थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद, कि उनमें उनका कुछ भी करना नहीं है। सारे का सारा जो पुरुषार्थ है, सारा का सारा सब कुछ ज्ञान का है, क्योंकि भगवान जिसको जानते हैं इसे उसके सन्मुख होकर नहीं जानते, आत्म सन्मुख होकर जानते हैं। हम कुछ जान रहे हो, आप भी कौन सा किसी का थैंक्स कर रहे हो? हाँ, बताओ ना, खंबा हुआ नहीं, अज्ञानी तो कर रहा है, अज्ञानी कर रहा है। जिसमें तन में हो रहा है उसमें कर रहा है, वो भी सबको नहीं कर रहा थैंक्स। हाँ, जहाँ उसे बल्कि उन्हें थैंक्स करना चाहिए कि ये कुछ नहीं कर रहे। तो ये क्या करता है, उसको भला मानता है ना, उससे मानता है कि देखो शास्त्र से ज्ञान हुआ, तो इसने शास्त्र को थैंक्स किया। क्यों? अज्ञानी की बात है, ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी अपेक्षा को समझते हैं। अज्ञानी क्या समझता है कि शास्त्र से ज्ञान हुआ, ये नहीं होता तो मुझे समझ में ही नहीं आता, ये समझाने वाले गुरुजी नहीं होते तो, यानी अपनी चेतना की माने जागृति नहीं है, अपनी चेतना को खो बैठा है, अपनी सत्ता को मानता ही नहीं है, अपनी सत्ता दूसरों से मानता है, इसलिए अज्ञानी है। जिंदगी में उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसकी गाड़ी दूसरे के भरोसे चलती है ना, तो उसकी गाड़ी गड्ढे में ही गिरती है। तो जो ये सोचता है कि मेरा कार्य मेरे करने से होगा, उसी का होता है। ये तो उदाहरण है, समझ में आया? लौकिक में भी जो दूसरों के आश्रित रहते हैं ना, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आता है जब उन्हें खुद का कदम उठाना पड़ता है कि भैया मुझे खुद ही करना पड़ेगा तभी होगा। हम ऑफिस में दूसरों के भरोसे काम छोड़े रखते हैं, भाई ये नीचे वाले की ड्यूटी करके देगा, वो करके देगा, ये करके देगा, लेकिन जब छूट जाता है, नहीं हो पाता, तो थक हार के खुद ही हाथ में उठाना पड़ता है कि अब मैं ही करूँगा तो ही होएगा ये काम, तो हो जाता है फिर। तो ऐसे ये जीव अज्ञानता के कारण जब तक ये मानता था कि मेरे को जो ज्ञान होता है पर पदार्थों के कारण होता है, तब तक ये अज्ञानी बना रहता है। इसको यही लगता है कि माने वो रस के ज्ञान की उत्पत्ति रस से हुई है ना, सुगंध का जो ज्ञान हुआ वो फूल से हुआ, इसलिए पूरी जिंदगी उन 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मारता है, क्योंकि इसको यही लगता है कि वो 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय सुख है, उस विषय का ज्ञान है, वो उस विषय में से आता है। लेकिन ज्ञानी को ये समझ में आ गया कि जितना भी कुछ ज्ञान है वो एक्चुअल में ज्ञेयों का नहीं है, ज्ञेयों का है, ये कहना उपचार है। वो ज्ञान तो ज्ञान का है, ज्ञान में से हुआ, तो अंतर्मुख होकर आप सब जान जाएंगे। माने अगर आपको चटनी का स्वाद भी जानना है तो चटनी में घुसना पड़ता है ना, ये लानत है ना, ये हीनता है, यही पराधीनता है। मेरा स्वरूप कैसा है कि चटनी को जानने के लिए मुझे चटनी में जाना पड़े, चटनी को मुंह में लाना पड़े, लांछन है ये दोष है। मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं अपने स्वरूप में अंतर्मुखी हो जाऊं और 3 लोक के और आलोक के जितने समस्त ज्ञेय पदार्थ हैं, जितना कि अज्ञानी जीव अपने मुंह पे जीभ पे रख के उस चटनी का नहीं ज्ञान कर पाता, उससे अत्यंत अनंत गुना स्पष्ट ज्ञान केवली भगवान को होता है। तो फिर उन्हें मजा बहुत आता होगा कि भैया ये भी तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मजा चटनी में से आता है, कि मजा कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक है, जिसे तुम मजा मान रहे हो मजा नहीं है, ये सुखाभास है, ये भ्रम है, और उन्हें तो अतीन्द्रिय अनंत सुख का संवेदन करते हैं अंतर्मुखी होकर। तो इस पर से जीव को पराधीनता का मोह छूटना चाहिए, पराधीनता छूटनी चाहिए कि जो कुछ है वो यहाँ से आएगा, और जो यहाँ से नहीं आ सकता वो वहाँ से भी नहीं आ सकता। मुझे एक बात बताओ, जिसकी माने जो जिव्या है, जिव्या पे माने कोई एलर्जी हो गई हो, तो रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं आता उसको, खटाई का टेस्ट नहीं आ पाएगा, उसके ग्लैंड खराब हो गए जिव्या के। तो जो अपनी जानने की ताकत नहीं है माने एक इंद्रिय को रसगुल्ले के रस से नहला दो, क्या वो उसका स्वाद ले पाएगा? क्यों? अब रस तो है लेकिन उसमें जानने की योग्यता भी तो हो ऐसी। समझ में आया? तो इसलिए कुल मिलाकर हमें लगता है कि उन 5 इंद्रिय के विषयों में से ज्ञान आ रहा है, सुख आ रहा है, इसलिए हमारी दौड़ उस तरफ लगी रहती है। और जब समझ में आए ओहो
कि भैया इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ है, तो फिर वहाँ नहीं दौड़ेंगे। जैसे पहले क्या टीवी चलाने के लिए वहाँ झपटते थे बच्चे, मैं ये चैनल लगाऊंगा, मैं वो चैनल लगाऊंगा, मरोड़ के कान। अब वो ख़त्म हो गया, अब आ गया रिमोट। अब कोई पुराना आदमी आए तो वो टीवी की तरफ दौड़ेगा चैनल पलटने के लिए, और एक 5 साल का समझदार बालक कहीं नहीं दौड़ेगा, वो चुपचाप बैठा बैठा रिमोट के दौड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसे अज्ञानी सुखी होने के लिए और इन ज्ञेयों के ज्ञान के लिए ज्ञेयों के सन्मुख होते हैं, लेकिन उससे उनका ज्ञान नहीं होता। और ज्ञानी अपने स्वरूप सन्मुख होते हैं तो न चाहते हुए भी उसमें समस्त ज्ञेय आकार स्वयं समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में ऐसी ताकत है। तो केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, पर रूप परिणमित नहीं होते, वे निरवशेष रूप से सबको सर्व ओर से देखते जानते हैं। पढ़ देता हूं, अब तो पढ़ना है, पूरा तो हो गया इसका। टीका देखो, यह आत्मा स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ। देखो, मणि की ज्योति ना कमती ज़्यादा नहीं होती, दिए की ज्योति तो कमती बढ़ती होती है। तो केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको क्या कहा? मणि प्रकाश की उपमा दी कि मणि का प्रकाश हवा चलने पर कम बढ़ नहीं होता, वैसा हो जाता है दीपक का। तो उत्तम मणि हो जैसा होकर रहता हुआ, जिसके सर्व ओर से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, ऐसा होता हुआ निशेष रूप से परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में, आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतता, संचेतता माने चेतता हुआ, जानता हुआ अनुभव करता है, अथवा एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण, साक्षात्कार माने साक्षात जान लेने के कारण ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से। वाह, ज्ञप्ति परिवर्तन कब होता था? जैसे इधर का जान लिया, अब इसे छोड़ के उसे जाना, तो इसे कहते हैं ज्ञप्ति परिवर्तन। किसी एक ज्ञेय को जानना छोड़कर किसी दूसरे ज्ञेय को जानने के लिए जो अपने उपयोग का परिवर्तन करना पड़ता था, वो होता है ज्ञप्ति परिवर्तन। और अब देखो, जिसने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके इधर का भी दिख रहा है, उधर का भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो उसे कहीं से उपयोग हटाना और कहीं ले जाना, इसकी ज़रूरत है क्या? जब सब चीज़ें एक साथ एक समय में दिख रही हैं तो वहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। ज्ञप्ति परिवर्तन वहाँ होता है जहाँ कुछ दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो इसलिए ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हो गई, माने छद्मस्त दशा में ग्रहण त्याग इस अपेक्षा होता था कि इसको जानना छोड़ूं और इसको जानूं, तो जानने की अपेक्षा ग्रहण त्याग होता था। लेकिन अब वो केवल ज्ञान अपना स्वभाव प्रकट होने पर वो ग्रहण त्याग भी छूट गया। ऐसा होता हुआ पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से, माने सब ज्ञेयों को जानने रूप अपने आप से परिणमित होने से, पर रूप से आकारांतर रूप से नहीं परिणमता हुआ। आकारांतर माने जैसे मेरा ज्ञान पहले इस माइक को जानने रूप परिणमित हो रहा था, अब इस माइक को छोड़कर इस मोबाइल को जानने रूप परिणमित हो गया, फिर इस मोबाइल को छोड़कर उस पंखे को जानने रूप परिणमित हुआ। तो ऐसा अब ऐसे आकारांतर रूप से परिणमित नहीं होता, क्योंकि सारे के समस्त ज्ञेयों के आकार एक समय में एक साथ ज्ञान में भासित हो रहे हैं। सर्व प्रकार से अशेष, अशेष माने संपूर्ण, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहा, संपूर्ण विश्व को देखता जानता है। इस प्रकार उसका पर पदार्थों से अत्यंत भिन्नत्व ही है। भावार्थ और देख लो 2 मिनट में। केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते रहते हैं। करता तो अज्ञानी भी अपने को ही अनुभव है, लेकिन क्या मानता है कि मैंने रसगुल्ले का अनुभव किया, मैंने ठंड का अनुभव किया। तो केवली भगवान अपने सर्व प्रदेशों से अपने आत्मा का अनुभव करते रहते हैं। इस प्रकार वे परद्रव्य से सर्वथा भिन्न हैं। अथवा केवली भगवान को सर्व पदार्थों का युगपत ज्ञान होता है,
इसलिए उनका ज्ञान एक ज्ञेय में से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में नहीं बदलता, तथा उन्हें कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञेयाकार को जानने के प्रति भी नहीं जाता। इस प्रकार वे पर से सर्वथा भिन्न हैं। यदि जानन क्रिया बदलती हो तभी उसे विकल्प हो सकते हैं कि मैं इसे जानूं, इसे नहीं जानूं। ये कब हो सकते हैं कि जब ज्ञेय बदलते हों, ज्ञान में जानन क्रिया बदलती हो, तब उसे विकल्प हो सकते हैं। विकल्प माने राग द्वेष वाले निमित्त। और तभी इतना परद्रव्य के साथ का संबंध कहलाता है। किंतु केवली भगवान की ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। ज्ञप्ति माने जानन क्रिया, उसका परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो पर से अत्यंत भिन्न है। ये सब लॉजिक दे रहे हैं कि भगवान पर से अत्यंत भिन्न क्यों हैं। इस प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा पर से अत्यंत भिन्न होने से और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली भगवान जैसा होने से, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से, प्रत्येक आत्मा के ज्ञान का स्वभाव कैसा है कि जैसे केवली भगवान के ज्ञान का। बस इतना है, केवली भगवान का व्यक्त हो गया, हमारा अभी व्यक्त नहीं है, लेकिन स्वभाव तो वही है। तो ये सिद्ध हुआ कि निश्चय से प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न है। ठीक है, तो आज ये जो गाथा नंबर 32 थी, इसमें सिद्ध किया कि केवली भगवान का ज्ञान पर से अत्यंत भिन्न है। और उसके पहले वो 30 नंबर की गाथा 29 के साथ की थी कि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय प्रविष्ट हो गए, लेकिन फिर भी ज्ञान उनसे भिन्न रहता है। तो देखो, एक गाथा में समझा रहे हैं कि उसमें प्रवेश हो गए, दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि उससे भिन्न है। इसी प्रकार स्यादवाद का मक्खन निकलता है। कभी एक नए को मुख्य किया, दूसरे को गौण किया, फिर उसको मुख्य किया, इसको गौण किया, इसको मुख्य किया, इसको गौण किया, तो फिर क्या होता है, दही में से मक्खन निकलता है। इसको कहते हैं बिलोना। समझ में आया? तो ऐसे हम जो तत्व विचार करते हैं बारंबार, उससे क्या होता है कि उसका असली रहस्य, मक्खन माने रहस्य, उसका निकल के आता है। फिर अपने को अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि किस अपेक्षा ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट होता है और किस अपेक्षा प्रविष्ट नहीं होता। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।